एंड आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट चाट। तो चटपटी सी चाट हम बनाएंगे झटपट से। आलू से बनाएंगे, बॉईल हुए आलू से। तो आलू तो सभी के घर में रहते हैं, तो घर के सामान से ही झटपट सी चाट बन जाएगी। तो आज की रेसिपी टेस्टी और क्रंची और क्रिस्पी और बढ़िया टेस्टी है। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये मैंने लिए हैं आलू। तो 6 से 7 मैंने उबले हुए आलू लिए, पहले से उबाल के रख लिए थे, तो इनका छिलका हटा दिया है मैंने। तो अब इसके लिए प्यूरी बना लेते हैं, इसका घोल जिसमें हमें डिप करना है। तो 2 चम्मच लिए मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच लिया है मैंने मैदा। दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, गुठलियाँ नहीं रहे। तो आप इसको छान के ले लें, दोनों चीज़ों को ही, मैदे को और कॉर्नफ्लोर को। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें राइस का आटा भी डाल सकते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले। 3/4 करीब डाला है मैंने इसे हल्दी, 3 से 4 चुटकी डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाला मैंने इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आपके पास स्किप भी कर सकते हैं, इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें काला नमक। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए बैटर में। तो देखिए इसमें मिक्स हो गए अच्छे से। तो अब लेंगे हमारे आलू। तो आलू पूरी तरीके से ठंडे हो गए थे मेरे, तो इस हथेली दोनों हथेलियों के बीच में इसको रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो थोड़ा सा ही फैल जाएगा। तो अच्छे से इसको प्रेस कर ले ताकि हमारे मसाले में अच्छे से डिप हो जाए। तो अब लेंगे पैन। तो पैन में डाला है मैंने 2 चम्मच घी। आप चाहे तो इसको बटर में भी बना सकते हैं। तब इसका बैटर जो हमने बनाया था मैदे और कॉर्नफ्लोर का, तो उसमें हम इसको डिप करेंगे हमारे आलू को। तो डिप करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर कोट कर देंगे, अच्छे से आलू कोट हो जाए। तो कोट होने के बाद हम डाल देंगे इसको फ्राई पैन में। तो देखिए मैंने 2 से 3 आलू इस तरह से करके डाल दिए हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक करेंगे। तो 1-2 मिनट में ही कुक होके रेडी हो जाएगा। तो देखिए गोल्डन कलर आ गया, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। तो तीनों आलू ही हम इस तरह से ही चेंज कर देंगे। तो इंस्टेंट हमारी चाट झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास आलू रखे हैं उबले हुए तो आप झटपट से इस तरह से चाट बना के सर्व कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मेरी झटपट से चाट बनके रेडी हो जाएगी। तो अभी इसको सिकने देंगे दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए सारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से सभी को सेक के तैयार कर लेंगे। तो एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, मैं सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने प्लेटों में लगा दिया है मैंने दोनों में। तो अब इसको गार्निशिंग करेंगे। तो अब लिया मैंने दही। तो दही एकदम फ्रेश है, तो इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा। तो इसमें फेंटने के बाद एक भी लम्स नहीं रहेंगे, तो एक स्मूथ बैटर जैसा ये दही हो जाएगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है दही की। तो अब इस पर डालेंगे सबसे पहले हम दही। तो 2 से 3 चम्मच में इसमें दही ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं डालूंगी इसमें हरी चटनी, धनिया वाली। तो धनिया की चटनी थोड़ी सी मेरी गाढ़ी हो गई है, आप थोड़ी पतली कर लीजिएगा इसमें पानी वगैरह डाल के। तो देखिए मैंने 2 चम्मच डाला है मैंने हरे धनिया की चटनी। अब डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी मेरी पहले से ही बनी हुई थी, तो अब मैं इस पर डाल दूँगी। इमली की चटनी अच्छी खासी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि इससे चटपटा टेस्ट आएगा। तो अब डालेंगे इसमें बारीक सेव, भुजिया वाले। तो बारीक सेव से भी बहुत ही क्रंची सा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा डाला है मैंने काला नमक, थोड़ी सी डाली है प्याज, 1-2 हरी मिर्च डाली है मैंने बारीक कटी हुई। तो अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया, उसके ऊपर फिर वापस से डालेंगे थोड़े मसाले। आधा चम्मच के करीब डाला है मैंने काली मिर्च, आधा चम्मच डाला है मैंने चाट मसाला। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी इस पर डाल सकते हैं। वापस से गार्निशिंग कर देंगे इसकी इमली की चटनी से, थोड़े से बारीक सेव से। तो क्रंची और टेस्टी चटपटी चाट हमारी बन के रेडी गई है। तो 5 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में, झटपट से हमारी बन तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, चटपटी चाट वाली रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।